मीनाक्षी के राज पार्ट 4 रूट्स इन द शैडोज इंट्रोडक्शन। पास्ट के साए, एक गहरी याद और उठी हुई आवाज़। शहर की रातें अब मीनाक्षी के लिए सिर्फ ठंडी हवा और नियॉन लाइट्स नहीं रही थीं। वो एक पुराना धुंधला एल्बम बन गई थी जिसमें हर पेज पर उसके माँ बाप की तस्वीरें थीं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ और वो छुपा हुआ शराब जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा छेड़ता रहा था। रोहन के छोटे से फ्लैट की बालकनी पर खड़ी होकर वो चांद को देखती और उसकी नज़र हमेशा पीछे मुड़ती, जैसे कि भूला हुआ कनेक्शन उसे खींच रहा हो। वैम्पायर कबीले के विक्रम से मिली वो रात अभी वो उसके दिल में गुजर रही थी। प्रोफेसी की बात, डेस्टिनी का बोझ, अननोन ईको जो रात भर उसके सब कानों में सिसकी भरते। पर एक नया ईको उठ रहा था, माँ बाप का। और आवाज़ धीमी थी पर गहरी। बेटा, हमने सब कुछ किया था पर तुम्हें बचाने के लिए। हर सुबह जब रोहन किचन में कॉफ़ी बनाता, उसकी आवाज़ में वो गर्माहट आती जो मीनाक्षी को पहली बार महसूस हुई थी। तब उसे लगता जैसे कोई उसकी पुरानी ज़िंदगी को एक लंबी रात का सपना थी। गांव की मिट्टी का घर जहां सुबह पहले किरण आगा में गिरती थी, माँ की तुलसी के पौधे को पानी देते वक्त की आवाज़, पापा की ठक्की मुस्कान जो वो खेतों से लौटे। सब कुछ अब और दूर पर दिल के अंदर जिंदा था। पर रात को जब वो अकेली होती, बालकनी पर ब्लैंकेट लपेट कर बैठती, तो वो आवाज़ और तेज हो जाती। बेटा, हमने कोशिश की थी। यह सिर्फ याद नहीं थी, बस एक सच था जो अब सामने आने वाला था, जैसे कि पुराना बंधन खुला हो। मीनाक्षी ने अपने फ़ोन पर वाइब्रेट करते स्क्रीन को देखा। एक पुराने दोस्त का नंबर, गांव का ही लड़का जो अब शहर में जॉब कर रहा था। उसने मैसेज भेजा था, मिलना है, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है तेरे पेरेंट्स के बारे में। उसे सोचा, शायद ये मेरा एक्सीडेंट नहीं था, शायद यह सब पहले से लिखा था। कभी कभी राज सिर्फ हमारे नहीं होते, बल्कि उन लोग भी होते हैं जो हमें दुनिया में लाए हैं। पेरेंट्स का राज, चाइल्डहुड कर्ज, एक भूला हुआ शराब और दिल टूटने की कहानी। कैफे की खिड़की से बारिश की बूंदें टपक रही थीं, जैसे आंसू जो मीनाक्षी को रोक नहीं पा रही थी। दोस्त रवि उसके सामने बैठा था, उसकी आंखों में पुरानी यादें और दर्द। मीनाक्षी, तुम्हारे माँ बाप को बचपन से पता था, रवि ने धीरे से शुरू किया। गांव के पुराने मंदिर ने जब तुम पैदा हुई थी तभी कहा था, यह लड़की चांद की पूर्णिमा की रात वैम्पायर बनेगी। एक पुराना श्राप है जो तुम्हारे परिवार पर पड़ा है। वो श्राप सदियों पुराना था, किसी पूर्वज ने गलती से किया था और वो जनरेशन से जनरेशन तक चलता आया। मीनाक्षी का हाथ कांप रहा था। और उन्होंने क्या किया? रवि ने सांस ली। सब कुछ। माँ ने रातों रात जाकर मंत्र पढ़े, टेम्पल में स्पेशल पूजा करवाई, होली वाटर तुम्हें नहलाया। पापा ने जंगल के अंदर रेयर हर्ब तोड़े, वो हर्ब जो सांप को रोक सकते थे। उन्होंने अपनी जान तक रिस्क में डाली। उनका सपना था कि तुम नॉर्मल इंसान बनो, खेतों में खेलो, दोस्तों के साथ हंसो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, नॉर्मल जिंदगी जियो। और तुम्हें मॉन्स्टर नहीं दिखना चाहते थे। मीनाक्षी के आंसू बह गए, चेहरे पर गर्म लहर। पर जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्यों उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया? क्यों नफरत की नजरों से देखा? रवि ने उसके हाथ पकड़ा धीरे से। डर, मीनाक्षी, जब वो रात आई तुम्हारी आंखें लाल हो गई, आँख तेज। उनके दिल में मोहब्बत थी और डर उससे बड़ा था। वो सोच रहे थे कि अगर तुम एम्पायर बन गई तो तुम खुद को हर्ट करोगी, हमें हर्ट करोगी, गांव को खतरा बन जाओगी। उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचाने की एक और कोशिश की थी, दूर करके, ताकि तुम अपने आप को संभाल सको या शायद कोई और रास्ता ढूंढ सको। मीनाक्षी ने अपने बचपन की तस्वीर याद की। माँ के हाथ उसके सर पर प्यार से फेरना, पापा का प्यार भरा गुस्सा जब वो खेतों में गिर कर रोती थी, वो शराब, वो कर्ज अब एक ट्रेजेडी लग रहा था। उसे सोचा, मेरे माँ बाप ने मुझे एम्पायर बनने से बचाना चाहते थे। उनकी मोहब्बत अभी भी मेरे खून में है। ठंडी होने के बावजूद कैफे से निकलते वक्त बारिश तेज हो गई थी। वह चुप कर रोती रही, पर अंदर से एक नया एहसास था, गिल्ट, फॉरगिवनेस और एक छोटी सी उम्मीद। उस रात तो रोहन के घर वापस आई, कपड़े भीगे हुए, दिल भरी हुई और अंदर से बिल्कुल अलग थी। वैम्पायर रोमांस हिंदी स्टोरी के इस मोड़ पर उसका पास्ट और गहरा और दर्द और गहरा हो गया था। पेरेंट का डिसीजन कभी कभी समझना मुश्किल होता है और उनके दिल में हमेशा
बचाने की चाहत होती है। शायरी, माँ बाप की मोहब्बत एक राज है, कभी शराब से लड़ती है, कभी डर के सामने हार जाती है, पर दिल के अंदर हमेशा बचाने की चाहत रहती है। रोहन का सामना, कन्फ्रोंटेशन की रात, दिल से दिल तक। रोहन ने सब नोटिस कर लिया था। मीनाक्षी की उदासी, रात भर पार्क में बैठना, आंखें लाल चमकना, चेहरा ठंडा पर दिल गर्म। एक रात वो सीधा उसके सामने खड़ा हो गया, बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखते हुए। मीनाक्षी, अब छुपाना बंद करो, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। सच से, तुम रात को कहाँ जाती हो? तुम्हारी आंखें कभी कभी लाल चमकती हैं, जैसे आग जल रही हो। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जज करूँगा या डर जाऊँगा? मीनाक्षी का दिल जोर से धड़का, जैसे कोई तूफान अंदर उठ रहा हो। उसे सोचा, अगर मैं अपने असली रूप दिखाऊं तो क्या यह प्यार ख़त्म हो जाएगा? जैसे माँ बाप ने डर के मारे रिजेक्ट किया, क्या रोहन में दूर हो जाएगा? सुपर नेचुरल लव स्टोरी हिंदी में यह पर सबसे डरावना, सबसे ज़रूरी था। वो चुप रही, नज़र झुका ली, पर रोहन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। गर्म हाथ, ठंडे हाथ के बीच कॉन्ट्रास्ट। मैं वेट कर रहा हूँ, पर दिल से तुम अकेली लड़ रही हो और मैं यहाँ हूँ, बता दो। मीनाक्षी ने आंखें उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे और हिम्मत भी। रिविलेशन, असली रूप, सच का पल और दिल का तूफान। मीनाक्षी ने डिसाइड कर लिया। वो रूम में गई, मिरर के सामने खड़ी हुई, सांस ली, आंखें बंद की। जब खोली, लाल चमक उठी, दांतें तेज और लंबे हो गए, चेहरा ठंडा पर पावरफुल। वो बाहर आई, फुल एम्पायर फॉर्म में, हाथ कांप रहे थे। रोहन पीछे हटा, बस सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसने आंखों में डर नहीं दिखाया, सिर्फ हैरानी, फिर प्यार। मीनाक्षी, तुम यहाँ हो। मीनाक्षी, यह तुम हो, ये तुम्हारा राज है। मीनाक्षी ने रोती आवाज़ में सबको बता दिया। हाँ, मैं एम्पायर हूँ। गांव में एक चांदनी रात ट्रांसफॉर्मेशन। माँ बाप ने मुझे निकाल दिया क्योंकि डर गए थे। मैं खून की भूख से रोज़ लड़ती हूँ। प्रोफेसी है, कबीला है जो मुझे बुला रहा है, सब कुछ। मैं मॉन्स्टर हूँ। रोहन धीरे से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, ठंडा हाथ गर्म हाथ में। तुम अलग हो, पर तुम फिर भी वही मीनाक्षी हो जिसने मुझे पहली बार पोस्ट रोस्ट में देखा था, जिसने मेरी मुस्कान पे शर्माई थी। तुम्हारी रूह इंसान की तरह दर्द महसूस करती है, प्यार करती है। मैं डर नहीं रहा, मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ। तुम मॉन्स्टर नहीं, तुम मेरी मीनाक्षी हो। मीनाक्षी के आंसू रुक गए। पहली बार किसी ने उसकी असली रूप को एक्सेप्ट किया था, बिना डर, बिना नफरत, सिर्फ प्यार से। सारी, तेरे सामने अपना रूप दिखाया, दिल के डर को तोड़कर सच बताया। और जब तूने डर के बजाय मोहब्बत दिखाई तो लगा कि ज़िंदगी ने मुझे नया सवेरा दिखाया। रोहन का प्रॉमिस, साथ एक वादा, एक नया बंधन। रोहन ने उसका हाथ और मजबूत पकड़ा, आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम एम्पायर हो, प्रोफेसी है, कबीला है, सब कुछ। और तुम्हारी जर्नी अब हमारी जर्नी है। मैं तुम्हारे साथ रिसर्च करूँगा, एनसीआर बुक्स मिथ कंट्रोल के साथ, एनसीआर बुक्स मिथ कंट्रोल के तरीके। माँ बाप से बात करने में मदद करूँगा। अगर तुम चाहो तो तुम सिर्फ मीनाक्षी हो मेरे लिए, मेरी वो लड़की जो मेरी ज़िंदगी में रोशनी लाई। मीनाक्षी ने उसके कंधे पर सर रखा, ठंडी सांस गर्म होने लगी। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। अब मैं अपने पास से लड़ सकती हूँ, अपने कर्ज को स्टेट बना सकती हूँ। यह पल इमोशनल एम्पायर रिलेशन स्टोरी का सबसे सुंदर था। ट्रस्ट ने शैडोज को हरा दिया, प्यार ने डर को जीत लिया। ट्रू लव का मतलब है किसी को उसके असली रूप में एक्सेप्ट करना और उसके साथ खड़े रहना। सारी, राज के साय में चलती रही मैं, पर तेरे साथ रोशनी मिल गई। डर के बजाय तूने सहारा दिया और मेरी ज़िंदगी को नया रंग मिल गया। रिफ्लेक्शन, ट्रूथ्स इन द शैडोज, नई पहचान और उम्मीद। मीनाक्षी ने अपने रिफ्लेक्शन को देखा, लाल आँखें अब कम डरावनी लग रही थी, जैसे अब उसकी ताकत बन गई हो। उसने सोचा, मेरे माँ बाप ने मुझे बचाने की कोशिश की थी, उनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई। रोहन ने मुझे एक्सेप्ट किया बिना शर्त। शायद एक कर्ज नहीं, बल्कि एक नई जर्नी है जिसमें मैं अपने राज को स्टे बनाऊंगी। वैम्पायर रोमांस हिंदी स्टोरी में ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। अब मैं अकेले नहीं लड़ रही, अब मैं अकेले नहीं लड़ रही हूँ। अब वो अकेले नहीं रही थी, अब वो अकेले नहीं थी। शैडोज के अंदर भी ट्रूथ्स होती हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना ही जिंदगी का असली कर्ज है। एंडिंग पार्ट 4, बालकनी पर नया वादा, चांद की गवाही। रात के 2 बजे दोनों बालकनी पर खड़े थे।
चांद की रोशनी उनके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे गवाह बन रही हो। मीनाक्षी ने सॉफ्टली कहा, मैं वैम्पायर हूँ, पर मैं प्यार भी महसूस करती हूँ। तुमने मुझे एक्सेप्ट किया और अब मैं अपने राज से लड़ने के लिए रेडी हूँ। प्रोफेसी, कबीला, माँ बाप का पास, सब कुछ। रोहन ने उसके गाल पर हाथ रखा, मुस्कुराते हुए। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। तुम्हारी जर्नी अब हमारी जर्नी है। रूट्स इन द शैडोज अब हम दोनों के हैं। के बीच एक नया बंधन बन गया था, प्यार, एक्सेप्टेंस और साथ लड़ने का मजबूत वादा। शहर की रात अब उनके लिए थोड़ी हल्की, थोड़ी उम्मीद भरी हो गई थी। क्लोजिंग शायरी फॉर पार्ट 4। राज के साए में सच छुपाना था और मोहब्बत ने उसे रोशनी बना दिया। डर के बजाय ट्रस्ट जीत गया और ज़िंदगी ने एक नया रंग दिखा दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ।